डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है हर्पेस सिम्प्लेक्स। ठीक है, जिस तरह ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है और वायरस की पिक्चर भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक इन्फेक्शन है जो वायरस काज करता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं हर्पेस सिम्प्लेक्स की। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस नोन एज हर्पेस इज़ अ कॉमन इन्फेक्शन दैट कैन काज पेनफुल ब्लिस्टर और अल्सर्स। ये एक वायरस है जिसे HSV भी कहते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन इन्फेक्शन है जो क्या करता है, दाने बना देता है, ज़ख़म बना देता है हमारी स्किन पे। और मोस्टली ये कहाँ करता है, जो हमारे लिप्स होते हैं, जो हमारा मुंह होता है, उस पर जो ब्लिस्टर्स या ज़ख़म बन जाते हैं, ठीक है, वो HSV की वजह से होते हैं। इट प्राइमली स्प्रेड बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। इट इज़ ट्रीटेबल बट नॉट क्योरेबल। ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फैलते हैं कि अगर हम किसी के साथ क्लोज कांटेक्ट में हैं, मतलब लेट्स सपोज हम एक इंसान इन्फेक्टेड पर्सन है, वो मतलब अपने ब्लिस्टर्स जो है ज़ख़म को छेड़ रहा है और वही हाथ जो है अगर वो उसका हमें लग जाता है तो इसका मतलब है कि ये वायरस इस तरह फैल जाता है। ठीक है, 2 टाइप्स होती हैं, HSV1 और HSV2। टाइप 1 क्या है, मोस्टली स्प्रेड बाय ओरल कॉन्टैक्ट एंड काज इन्फेक्शन इन और अराउंड द माउथ। ये जो है ओरल कॉन्टैक्ट की ऐसे फैलता है। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है कहाँ, हमारे मुंह के पास। ठीक है, इसको हम ओरल हर्पेस और कोल्ड सोर्स भी कहते हैं, ज़ख़म भी कहते हैं। इट कैन आल्सो काज जेनिटल हर्पेस। इसमें जेनिटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसको ये क्या कर सकते हैं, उधर भी जो ब्लिस्टर्स और अल्सर बन जाते हैं उसको हम कहते हैं जेनिटल हर्पेस। मोस्ट अडल्ट्स आर इन्फेक्टेड विद HSV1। जो मोस्टली अडल्ट्स होते हैं, नौजवान लोग होते हैं, वो इसी टाइप की वजह से, मतलब यही टाइप होती है उसको अफेक्ट करती है। टाइप 2 क्या होती है, स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड काज जेनिटल हर्पेस। ये जो होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, क्या कहते हैं, जो जेनिटल एरियाज़ होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उसको क्या कर देती है, उनमें क्या कर देती है, ये ब्लिस्टर्स बना देती है। मोस्ट पीपल्स हैव नो सिम्टम्स और ओनली माइल्ड सिम्टम्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई सिम्टम शो नहीं होती या बहुत कम सिम्टम शो होती हैं। द इन्फेक्शन कैन काज पेनफुल ब्लिस्टर्स और अल्सर डैट कैन रिकवर ओवर टाइम। उन्होंने कहा है कि ये जो इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से क्या होते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, दाने पानी नुमा दाने बन जाते हैं और अल्सर ज़ख़म बन जाते हैं जो कि टाइम के साथ साथ रिकवर हो जाते हैं। मेडिसिन कैन रिड्यूस सिम्टम्स बट कांट क्योर द इन्फेक्शन। उन्होंने कहा है कि मेडिसिन तो जो हम लेते हैं वो सिम्टम को तो कम कर देती है लेकिन ये इन्फेक्शन को क्योर नहीं करती। ठीक है, अब जिस तरह आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये वायरस था HSV। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, पास था, जिसके ना मोस्टली होंठों के पास होते हैं ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। क्या काजेज और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, HSV वायरस मतलब सबसे मेन है, काज है, ठीक है, जो कि इस डिज़ीज़ को काज करता है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है कि अगर हम एक इन्फेक्टेड पर्सन को टच करते हैं तो इस वजह से भी ये डिज़ीज़ हो जाती है। उसके बाद है इम्यूनो सप्रेशन। अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, कि मतलब अगर एक इंसान ने HSV वायरस को इनहेल कर लिया है तो वो हमारा इम्यून सिस्टम अगर किसी का मतलब स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ये डिज़ीज़ नहीं होती। अगर किसी का वीक हो तो क्या होता है, फिर इससे इम्यून सप्रेस होने में, वीक होने की वजह से ये डिज़ीज़ हो जाती है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस है कि अगर एक इंसान स्ट्रेस में है तो उसकी वजह से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। उसके बाद क्या, अगर किसी को ओरल हर्पेस है तो हम उसमें क्या सिम्टम्स शो करेंगे, हॉट रेड एंड स्पॉट ऑन द लिप। उसके बाद क्या है कि हमें एक रेड टाइप निशान नज़र आएगा, कहाँ, होंठों के पास। स्मॉल ब्लिस्टर्स डेट ग्रो इनटू अ लार्ज ब्लिस्टर। उसके बाद छोटे छोटे दाने बने होंगे, पानी से भरे हुए जो होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, लार्ज ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ब्लिस्टर डेट फिल विद ग्रीन फ्लूइड डेट कैन ब्रेक एंड ओजी। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकते हैं, उनमें फ्लूइड होगा, ठीक है, जो कि फट भी सकते हैं, ठीक है, ब्रेक हो सकते हैं। ओपन सोर्स हो सकते हैं, डेड क्रस्ट ओवर। उसके बाद ज़ख़म हो जाएंगे, ठीक है, ज़ख़म हो जाते हैं, ठीक है, क्रस्ट ओवर जिनकी या ऊपर लेयर क्रस्ट कहते हैं, हार्ड लेयर हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद अगर जेनिटल हर्पस हुआ है तो उसमें क्या सिम्टम शो होंगी। कोल्ड सोर्स हो सकते हैं, वही कोल्ड सोर्स से मुराद है कि जो माउथ के पास ज़ख़म होंगे उसको कहते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम होंगी, उसे फ्लू हो सकता है, ठीक है। इचीनेस, उसे खारिश महसूस होगी। पेनफुल यूरिनेस, क्योंकि उनके जेनिटल एरियाज़ पे क्या होगा, ब्लिस्टर्स और ज़ख़म हो सकते हैं, तो क्यों उससे यूरिनेशन में के दौरान पेन होगी। और इसके बाद जेनिटल ब्लिस्टर्स होंगे, जेनिटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उस उधर ब्लिस्टर्स होंगे, फ्लूइड फिर ज़ख़म होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ऐसी लैब डायग्नोसिस हैं जो हम करेंगे। नंबर 1 है वायरल कल्चर। हम सैंपल लेंगे, ठीक है, उसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हुई। उसके बाद PCR DNA, PCR पॉलीमरेज क्या होती है, ये रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये भी एक टेस्ट होता है, ये भी हम वायरस के लिए ही आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ब्लड टेस्ट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द वायरस टू डिटेक्ट पास इन्फेक्शन। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जिस तरह हम CBC करते हैं, ESR करते हैं, ठीक है। तो वो भी बेसिकली इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे इसमें। नंबर 1, यूज़ एन आइस पैक टू हेल्प लिसन पेन। आइस पैक्स, हम बर्फ़ के टुकड़े यूज़ करेंगे कि अगर जिसकी वजह से जो दर्द है इस वायरस की वजह से ब्लिस्टर्स की, वो कम हो जाए। ट्राई अ प्रिस्क्रिप्शन एंटीवायरल मेडिकेशन। उसके बाद जो एंटीवायरल मेडिकेशन होती हैं हमने वो लेनी है। रिड्यूस स्ट्रेस टू प्रिवेंट रिकरेंस, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, कम करना है, जिसकी वजह से ये दोबारा ना हो। कीप द सोर्स क्लीन। उसके बाद हमने उसके बाद क्या करना है, जो ज़ख़म है उसको बार बार साफ़ करना है। किसके थ्रू करना है, कोई भी हमने ओनिमेट लगाना है, ठीक है। ट्राई OTC वायरल एंटीवायरल थेरेपी क्रीम। उसके बाद हमने जो ब्लिस्टर्स हैं उस पर, ज़ख़म्स हैं उस पर हमने क्या करना है, हमने इस पर क्रीम्स लगानी है। डोंट टच और स्क्रैच। उसके बाद जो ज़ख़म है उसको हमने स्क्रैच नहीं करना, ठीक है, जिसकी वजह से इसका इन्फेक्शन फैल सकता है। ओके जी, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।